हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फॉर रेगुलर वेयर यूज़, जिसके लिए यहाँ पर मैंने प्लेन और प्रिंटेड का फैब्रिक लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 18 इंचेस जितना। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी 7 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे स्विंग आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में हमें स्लिट बनानी है, जिसके लिए हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 11.5 इंचेस। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस और यहाँ पे लूँगी मैं कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 10 इंचेस और यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा फ्रंट के लिए 10.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। और ये जो पॉइंट है इसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड करना है हमारी लेंथ तक। तो इस तरह से हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है। इसकी लेंथ में लूँगी यहाँ पे 47 इंचेस। तो 47 इंचेस पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी लेंथ। और नीचे की तरफ आपको हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से शेप को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पर हमें एक मार्क करना है। यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो मैंने इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। सबसे पहले जो हमारे बाहर की लाइन है उसे हमें कट करना है। इस लाइन को हम कट करेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों को। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें जो हाफ इंच एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का पार्ट। स्लीव्स को कट करने के लिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है और यहाँ पे हम जॉइनिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे 9 इंचेस। तो 9 इंचेस पे हमें एक मार्क करना है। जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और इस पॉइंट से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 18 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। तो 1 इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है मार्जिन जॉइनिंग के लिए। तो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद इस पॉइंट को हमें एक्सटेंड करना है यहाँ तक। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है।
इस तरह के हमारे पास 4 पीसेस है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेक को तैयार करना है। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया हुआ है नेक बनाने के लिए। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो यह हमारा फ्रंट का नेक है। उसके बाद हमें स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करना है। तो इस तरह से आपको इसे डबल फोल्ड करना है बैक साइड पे, और बैक साइड पे हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे कि बाहर की तरफ हमारी पाइपिंग इस तरह की हो। इस तरह से हमें इसे सिलाई करके डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। सिंपली मैंने इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड किया हुआ है। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। अब ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे, और 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ से जो हमारी फोल्डिंग है उसे कट लगा के नीचे तक हमें 2 हिस्सों में इसे डिवाइड करना है। तो नीचे तक हमें यहाँ पे कट लगाना है। तो इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे वापस ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से मिलाना है। उसके बाद ऊपर से हमें 23 इंचेस पे एक मार्क करना है। यहाँ तक हमें सिलाई करके इसे ज्वाइन करना है। तो अप्रोक्स ½ इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई करेंगे, और यहाँ तक हमें इसे ज्वाइन कर लेना है सिलाई करके। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारा स्लिट है उसे हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से जो हमने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया था उससे मैंने 2 स्ट्रिप कट कर ली है। तो इस पूरे पार्ट में हमें स्ट्रिप को बैक साइड पे रखते हुए सिलाई करना है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे फोल्ड करेंगे, और जो हमारा दूसरा एंड है उसमें हमें स्ट्रिप को ऊपर की तरफ रखना है। एक साइड पे हम इसे बैक साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ आपको इसे फ्रंट में लगाना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप को हम राइट साइड पे टर्न करेंगे, और यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद आपको सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी। और जो हमारा दूसरा एंड है उसमें हमें जो हमने स्ट्रिप ऊपर की तरफ सिलाई की थी उससे हमें बैक साइड पे टर्न करना है, और इस स्ट्रिप को आपको बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हमने बैक साइड पे स्ट्रिप को डबल फोल्ड किया हुआ है। तो ये हमारी स्लिट बिल्कुल तैयार है। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको बैक का पार्ट उल्टा रखना है, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी स्लीव्स हमने कट की थी उसे ज्वाइन करना है। तो दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह से हमने बेल्ट कट किया हुआ है, जिसे यहाँ पे हमें फिक्स करना है। तो इसे हम बैक साइड पे रखेंगे। बैक साइड पे आपको स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम राइट साइड पे टर्न करेंगे, और राइट साइड पे आपको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स तैयार करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे। तो बेल्ट को यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया है। दोनों स्लीव्स हमारी बिल्कुल तैयार है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रख लेना है, और दोनों तरफ से आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए।
तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, तो 15 पे हमें मार्क करना है। यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। स्लीव्स की चौड़ाई मैं रखूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। इस तरफ भी हम 6 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरफ भी हमें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और ये जो पॉइंट है उसे हम क्रॉस में नीचे तक हमारी लेंथ तक एक्सटेंड कर लेंगे और इस तरफ भी आपको लेंथ तक इस पॉइंट को एक्सटेंड कर लेना है 1 इंच के डिफरेंस पे। तो इस तरह से हम फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। इस तरह की 2 स्ट्रिंग्स हमने बनाई हुई है। तो इस स्ट्रिंग को आपको इस तरह से जो हमारे स्लीव्स है उसके सेंटर में बैक साइड में लगानी है। तो बैक साइड पे आपको इस तरह से सिलाई कर लेना है। और उसके बाद इस स्ट्रिंग को हम इस तरह से यहाँ पे बटन लगा के फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ हमें स्ट्रिंग को लगाना है। तो जो हमारे स्लीव्स है उसके सेंटर में हम लगाएंगे और यहाँ पे आपको बटन लगा के इसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को फिक्स कर लिया है। अब ये जो हमारी जॉइनिंग है उसमें हमें बटन लगा के इसे डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने बटन को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती फॉर रेगुलर वेयर यूज़। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।